23 जून को जब बिहार में विपक्षी एकजुटता के लिए बैठक हो रही थी तो नीतीश कुमार उसे लीड कर रहे थे। बैठक में बहुत सारी बातें सामने आई। राहुल गांधी से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। उससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था कि मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार किया जाए। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बेंगलुरु से लौटने के बाद क्या मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार करेंगे। इस विषय पर यदि आपको जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होने वाला है, किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी कहानी लिखी जाएगी। क्या कांग्रेस को 2 और मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा और इसके साथ साथ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के डिमांड को पूरा करेंगे। एक तरफ जहां आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल जहां A to Z की पार्टी कहती है, वहीं सवर्णों का इस मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं रह गया है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। इन सारी बातों को लेकर के अब ये चर्चा हो गई है और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के मुलाकात के बाद ये चर्चा और गंभीरता से होने लगी है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही दोनों में बैठक हुई थी। इसके बाद अचानक से सब कुछ बदलता हुआ नजर आया और तेजस्वी यादव भी इससे सहमत नजर आए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि 22 जुलाई या उससे पहले नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। ये पिछले 24 घंटे से कयास लगाए जा रहे हैं। इसी चर्चा के बीच कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर से पटना लौटने के बाद सीधे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए और लगभग घंटे भर बातचीत के बाद बंद कमरे में इन तीनों नेताओं की बातचीत हुई। क्या फैसला हुआ इसको लेकर के कोई भी खबर अभी बाहर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर माना जाए तो इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तब और ज़्यादा तेज हो गई जब पटना में बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों की जो बैठक थी खत्म होने के बाद जब तमाम नेता हॉल से बाहर निकल रहे थे, तभी राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछा था कि मंत्रिमंडल विस्तार कब तक कर रहे हैं। अब ये बात उन्होंने पूछा था कि नहीं पूछा था, लेकिन इस बात के कोई गवाह नहीं है। वहीं आपको बताएं कि बेंगलुरु में सारी बातें बिल्कुल उल्टा हो गई। जब बेंगलुरु की बैठक खत्म हुई तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। अब एक तरफ जहां नीतीश कुमार के नाराजगी की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है। क्या नीतीश कुमार इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नज़र आता है या नीतीश कुमार इस तरह की बातें करते हैं? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी कोटे से 2 मंत्री बन सकते हैं। वहीं कांग्रेस कोटे से भी 2 मंत्रियों का डिमांड हो रहा है, जिसमें से 1 मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार कोटे से कार्तिक मास्टर को फिर से बना सकती है, तो वहीं एक और सवर्ण को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा तेज है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार 23 जून की बैठक और उसके बाद 18 तारीख के जुलाई की बैठक को लेकर के किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस उधेड़-बुन में आखिर क्या फैसला निकल करके सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये किसी को पता नहीं चलता है और नीतीश कुमार के फैसले बहुत ही त्वरित होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली